मैं सत्यवान आर्य, सह आचार्य, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम भारतेंदु हरिश्चंद्र के विभिन्न नाटक और उनका परिचय विषय में चर्चा करेंगे। आशा आप ध्यान से सुनेंगे। भारतेंदु काल राष्ट्रीय जागरण तथा नव सांस्कृतिक चेतना का उन्मेष युग है। इसमें जहाँ एक और जन सामान्य में राष्ट्रीय भावना का उदय हुआ, वहाँ दूसरी ओर सामाजिक और धार्मिक जागरूकता आई। नव जागृति के संक्रमण काल में जनजीवन में राष्ट्रीयता और सांस्कृतिक चेतना के लिए उस युग में नाटकों का माध्यम अत्यंत उपयोगी सिद्ध हुआ। भारतेंदु के सजग व्यक्तित्व ने तत्कालीन जागरण के सभी प्रमुख तत्वों को कलात्मक रूप से आत्मसात किया। भारतेंदु का आधुनिक हिंदी साहित्य में वही स्थान है जो रूसी साहित्य में पुष्किन का। भारतेंदु तथा उनके समसामयिक नाटककारों की कृतियों में जनता की आशाओं और आकांक्षाओं का सर्वप्रथम हिंदी में सजीव चित्रण हुआ। भारतेंदु ने अपने पिता द्वारा लिखे गए नहुस नाटक का भी उल्लेख किया है, किंतु वह आधुनिक नाटकों के लक्षणों की पूर्ति नहीं करता है। वह एक पद्यबद्ध नाटक है। भारतेंदु कृत नाटक हिंदी के सर्वप्रथम नाटक माने जा सकते हैं। भारतेंदु जी ने संस्कृत, अंग्रेजी और बांग्ला भाषा के नाटकों का विस्तृत अध्ययन किया था और उन्होंने तत्कालीन रंगमंच की आवश्यकताओं को भी खूब समझा था। भारतेंदु जी ने फारसी कंपनियों को अर्थार्जन तथा सस्तेपन की दूषित प्रवृत्तियों को खुले नेत्रों से देखा था। अतः उनके नाटकों का सर्वप्रथम लक्ष्य जनता की रुचि का परिष्कार करना रहा। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के शब्दों में, यदि हम एक ऐसा नाटककार ढूंढें जिसने नाटक शास्त्र के गंभीर अध्ययन के आधार पर नाट्य कला पर सैद्धांतिक आलोचना लिखी हो, जिसने प्राचीन और नवीन, स्वदेशी और विदेशी नाटकों का अध्ययन व अनुवाद किया हो, जिसने वैयक्तिक, सामाजिक एवं राष्ट्रीय समस्याओं को लेकर अनेक पौराणिक, ऐतिहासिक और मौलिक नाटकों की रचना की हो और जिसने नाटकों की रचना ही नहीं अपितु उन्हें रंगमंच पर खेलकर भी दिखाया हो, इन सब विशेषताओं से संपन्न नाटककार हिंदी में ही नहीं समस्त विश्व साहित्य में केवल 2-4 मिलेंगे और उन सब में भारतेंदु का स्थान सबसे ऊंचा होगा। भारतेंदु तथा उनके समकालीन नाटककारों ने जीवन के विविध क्षेत्रों में कथा वस्तु का चयन किया है। कहीं उसमें सामाजिक और धार्मिक समस्याएं हैं, तो कहीं ऐतिहासिक और पौराणिक इतिवृत्त के व्याज से सांस्कृतिक जागरण का दिव्य संदेश है और कहीं कहीं उनमें एकांतिक प्रेम का चित्रण है। भारतेंदु के सती प्रताप और नील देवी में आर्य ललनाओं के लिए भारतीय संस्कृति की महत्ता का शुभ संदेश है। कुछ आलोचकों ने इन नाटकों को देखकर इस प्रवृत्ति को पलायनवादी रोमानी दृष्टिकोण कहा है, किंतु यह संगत नहीं है। भारतेंदु के इन नाटकों का उद्देश्य चरित्र सुधार है, जिसे इन्होंने अपने सत्य हरिश्चंद्र की भूमिका में स्पष्ट कर दिया था। इसी प्रकार के सांस्कृतिक उद्बोधनात्मक प्रयास
इस काल के अन्य नाटककारों में देखे जा सकते हैं। शालिग्राम का मोरध्वज, भोजदेव उपाध्याय का सुलोचना सती, राधा कृष्ण दास का महाराणा प्रताप, श्रीनिवास दास का संयोगिता स्वयंवर तथा प्रताप नारायण मिश्र का हठी अमीर आदि ऐतिहासिक एवं पौराणिक नाटक इसी सांस्कृतिक जागरण के फलस्वरूप लिखे गए। प्रेम जोगनी में भारतेंदु ने अनेक प्रकार की सामाजिक समस्याओं का चित्रण किया है। राधा कृष्ण दास का दुखिनी बाला तथा प्रताप नारायण मिश्र का गो संकट ऐसे नाटक हैं जिनमें बाल विवाह और गो हत्या संबंधी समस्याएं हैं। भारतेंदु के भारत दुर्दशा में राष्ट्र प्रेम का उभरा हुआ रूप है। इस नाटक के आरंभ में ही भारतेंदु जी ने कह दिया, अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पै धन विदेश चली जात यह अति ख्वार। इस नाटक का अंत अत्यंत निराशा एवं दुख में होता है। भारतेंदु के इस नाटक के आधार पर चौधरी बद्री नारायण प्रेमधन ने भारत सौभाग्य नाटक लिखा। इस काल में व्यंग विनोदपूर्ण प्रहसनों की भी सुंदर सृष्टि हुई। इन नाटकों में सामाजिक जीवन की असंगतियों तथा धर्म के मिथ्या आडंबरों पर तीखी मीठी चोटें की गई। भारतेंदु के वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति मांस भक्षियों पर गहरा व्यंग है और उनके अंधेर नगरी में अव्यवस्थित राज्य पर गहरी चोट है। बाल कृष्ण भट्ट का शिक्षादान, प्रताप नारायण मिश्र का कलिकौतुक और राधाचरण गोस्वामी का बूढ़े मुंह मुहासे आदि प्रहसन हैं, किंतु इनमें भारतेंदु जैसा तीखापन नहीं है। देवकीनंदन त्रिपाठी के रक्षाबंधन एक एक में 3-3, चरित्र और वेश्याविलास आदि प्रहसन भी काफ़ी लोकप्रिय हुए। वर्ग संघर्ष के व्यंगों की तीव्रता जो इस काल के नाटकों में मिलती है वह हिंदी में अन्यत्र नहीं है। हिंदी नाटकों के इस प्रारंभिक काल में लेखकों का ध्यान अनुवाद की ओर भी गया। संस्कृत के कर्पूर मंजरी, पाखंड विडंबन, धनंजय विजय और मुद्रा राक्षस आदि नाटकों का अनुवाद किया। इनका विद्या सुंदर बंगला का अनुवाद है। भारतेंदु ने मौलिक, अनुदित तथा रूपांतरित 3 प्रकार के नाटकों का प्रणयन किया। संस्कृत के नाटकों के अनुवादकर्ताओं में लाला सीताराम, अंग्रेजी नाटकों के अनुवादकर्ताओं में तोताराम और बंगला नाटकों के अनुवादकर्ताओं में रामकृष्ण वर्मा का नाम उल्लेखनीय है। शैली की दृष्टि से भारतेंदु एवं उसके समकालीन लेखकों के नाटकों में बहुत कुछ संस्कृत के नाटकों की परंपरा का पालन किया गया। नांदी पाठ, अर्थवाक्य, अंकावतार और विषकंभक का प्रयोग इस तथ्य का स्पष्ट द्योतक है। नाटकों में संस्कृत नाटकों के समान काव्यात्मक वातावरण भी ज्यों का त्यों है और साथ साथ रीतिकालीन कविता की चमत्कार प्रदर्शन की प्रवृत्ति भी दिखाई पड़ती है। कहीं कहीं पर नाट्य शैली का भी प्रभाव है। कथोपकथन कहीं कहीं पर अपेक्षाकृत लंबे हैं, जिनमें उपदेशात्मकता की प्रवृत्ति स्पष्ट झलकती है। चरित्रों का व्यक्तित्व स्वतंत्र रूप से विकसित न होकर नाटककार के निजी व्यक्तित्व के साथ लिपटा रहा है। यह कमी आगे चलकर प्रसाद के नाटकों में पूरी हुई। भाषा सरल,
स्वाभाविक और पात्रानुसारिणी है। इन नाटकों में पद्य में ब्रजभाषा का प्रयोग हुआ है। पात्रों की योजना की दृष्टि से इस काल का नाटक साहित्य काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस युग का नाटक साहित्य जनजीवन के बहुत समीप था और इसने तत्कालीन परिस्थितियों एवं समस्याओं को यथार्थ रीति से प्रतिबिंबित किया है। भारतेंदु युग के नाटकों में जनजीवन की जिस निकटता का परिचय मिलता है वह प्रस्तुत युग के नाटकों में नहीं, यानी सुधारवादी या पूर्व स्वतंत्रतावादी युग के नाटकों में नहीं। इस युग के नाटककारों को एक तो परंपरागत रंगमंच उपलब्ध नहीं हो सका और दूसरे इस बीच लगातार मध्य वर्ग की वृद्धि के कारण लोक जीवन से इनका सहज संबंध भी टूट गया। इस युग के लेखक आर्य समाज की नैतिकता तथा गांधी जी की सात्विकता एवं आदर्शवादिता से अत्यंत प्रभावित हैं। तत्कालीन देशव्यापी सांस्कृतिक और राजनीतिक आंदोलनों का भी इस युग पर पर्याप्त प्रभाव पड़ा। फलतः सुधारवाद इस युग के समूचे साहित्य का प्रधान स्वर था। इस युग की समस्त साहित्यिक चेतना महावीर प्रसाद द्विवेदी के हाथों में थी। द्विवेदी जी तथा इस काल के अन्य लेखकों ने वस्तु, शैली और भाषा सभी क्षेत्रों में सुधार एवं संस्कार लाने के लिए सक्रिय योग दिया। इतिवृत्तात्मकता की प्रधानता के कारण मौलिक उद्भावनाओं के लिए बहुत कम अवकाश रह गया। अतः इस युग में नाटकों के अनुवादों की भरमार रही। मौलिक नाटक बहुत कम लिखे गए। भारतेंदु युग में नाटक साहित्य का विकास जिस तीव्रता से हुआ था उसमें प्रसाद के आगमन से पूर्व तब तक कुछ भी उन्नति नहीं हुई। इस युग का मौलिक नाट्य साहित्य न तो कलात्मक उत्कर्ष और न ही संख्या की दृष्टि से संतोषजनक कहा जा सकता है। हाँ, इस कालावधि का ऐतिहासिक महत्व जरूर रहा है। इस युग के उल्लेखनीय नाटककार हैं, यानी सुधारवादी द्विवेदी युग से मतलब है बद्रीनाथ भट्ट, माखनलाल चतुर्वेदी, मिश्र बंधु, लोचन शर्मा पांडे, सुदर्शन, गंगा प्रसाद श्रीवास्तव। बद्रीनाथ भट्ट कृत नाटक हैं चुंगी की उम्मीदवारी, विवाह विज्ञापन, चंद्रगुप्त, तुलसीदास, वेंचरित, दुर्गावती। इनके चंद्रगुप्त व तुलसीदास में ऐतिहासिकता के स्थान पर जनश्रुतियाँ हैं। दुर्गावती वस्तु विन्यास और अभिनय की दृष्टि से पर्याप्त सफल बन पड़ा है। माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा लिखित कृष्णार्जुन युद्ध इस युग की काफ़ी प्रसिद्ध और लोकप्रिय रचना है। कथा वस्तु, पात्र योजना, चरित्र चित्रण, संवाद एवं रंगमंच आदि नाटकीय तत्वों की दृष्टि से उक्त नाटक एक श्रेष्ठ रचना बन पड़ी। मिश्र बंधुओं का नेत्रोन्मिलन, लोचन शर्मा कृत प्रेम प्रशंसा, सुदर्शन रचित ऑनरेरी मजिस्ट्रेट, उग्र के उज्बक और चार बेचारे, राधे श्याम कथावाचक कृत साहब बहादुर तथा माधव प्रसाद शुक्ल का महाभारत उक्त युग के उल्लेखनीय नाटक हैं। मैथिली शरण गुप्त तथा अयोध्या सिंह उपाध्याय ने भी
कदाचित हाथ आजमाने के लिए नाटक लिखे, किंतु नाटकीय दृष्टि से इनका कोई महत्व नहीं है। इस युग में ऐतिहासिक, पौराणिक व सामाजिक सभी प्रकार के नाटक लिखे गए और कुछ नाटक रंगमंच की दृष्टि से सफल भी बन पड़े हैं। नाट्य साहित्य की दृष्टि से यह युग भारतेंदु और प्रसाद काल के बीच में एक क्षीण कड़ी है। इस युग में नाटकों की एक अन्य धारा का विकास हुआ, जिसका मूल्य साहित्यिक न होकर रंगमंचीय है। ऐसे नाटक फारसी रंगमंच के लिए लिखे जाते थे और इनका उद्देश्य धनोपार्जन मात्र था। इस प्रकार के नाटकों के लेखकों में नारायण प्रसाद बेताब, हरिकृष्ण जौहर, तुलसीदास शेदा, आगा हस्र कश्मीरी तथा राधेश्याम कथावाचक विशेष प्रसिद्ध हैं। हालांकि इस प्रकार के केवल रंगमंचीय नाटक भारतेंदु काल में ही लिखे गए और संभव है कि इन नाटककारों ने उसी पद्धति को अपनाया हो। बेताब के कृष्ण सुदामा और महाभारत तथा राधेश्याम कथावाचक के सूरदास, गंगावतरण और श्रवण कुमार नाटक विशेष लोकप्रिय हुए। इन नाटकों का समाज पर सुरुचिपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ा, अतः इसकी प्रतिक्रिया के रूप में मेरठ में एक नाटक कंपनी का उदय हुआ, जिसका उद्देश्य नाटकों के अभिनय द्वारा सामाजिकों में सुरुचि उत्पन्न करना था। इससे प्रेरित होकर अव्यावसायिक रंगमंच का विकास हुआ। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि यद्यपि द्विवेदी युग में उच्च कोटि के नाट्य साहित्य का प्रणयन नहीं हुआ, पर उनके मंचन द्वारा उनकी लोकप्रियता में अवश्य वृद्धि हुई। भारतेंदु युग के नाटकों के अनुवादों का क्रम इस युग में भी जारी रहा। इस युग के प्रारंभिक वर्षों में बंगला के नाटककार D.L. राय तथा गिरीश घोष के नाटकों का अनुवाद अत्यधिक हुआ और एक प्रकार से मौलिक नाटकों का क्रम बंद हो गया। इस काल के नाटककारों में नारायण प्रसाद बेताब का नाम विशेष उल्लेखनीय है। इनके नाटकों के प्रभाव के परिणाम स्वरूप फारसी कंपनियों के नाटकों की भाषा में उर्दू के स्थान पर हिंदी का प्रयोग होने लगा। इनकी प्रेरणा को पाकर राधेश्याम कथावाचक, आगा हस्र कश्मीरी, तुलसीदास शेदा तथा हरिकृष्ण जौहर ने नाटक लिखे, जो कि रंगमंच पर खेले जा सकते थे। इन नाटककारों ने पौराणिक संत चरित्रों पर आधारित सामाजिक एवं प्रेम लीलापूर्ण नाटक लिखे और कुछ नाटकों का अनुवाद भी किया। राधेश्याम का भक्त प्रहलाद, कृष्णचंद्र का खार दर्पण या कौमी तलवार, श्री कृष्ण हसरत का महात्मा कबीर मुख्य हैं। शेक्सपियर के नाटकों से प्रभावित होकर आगा हस्र ने कलियुगी साधु तथा जमुनादास मेहरा ने पाप परिणाम नामक नाटकों में हास्यरस की सृष्टि की। प्रहसन के लिए इस काल के लेखकों को एक व्यापक क्षेत्र मिला। बद्रीनाथ भट्ट के विवाह विज्ञापन तथा मिस अमेरिका नामक प्रहसनों में विषय संबंधी नवीनता को प्रदर्शित किया है। J.P. श्रीवास्तव ने भी अनेक प्रहसन लिखे, किंतु उनका स्तर भी इतना ऊंचा नहीं है।
भारतेंदु युग की अपेक्षा इस युग में ऐतिहासिक नाटक अधिक लिखे गए। विषयों के चुनाव में सात्विकता को अधिक ध्यान में रखा गया। जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी का तुलसीदास, योगी हरि का प्रबुद्ध, यामुने मिश्र बंधुओं का शिवाजी इसी प्रकार के नाटक हैं। करबला नाटक में प्रेमचंद ने मुसलमानी संस्कृति के प्रति पूर्ण सहानुभूति रखी है। इस काल के अन्य नाटककार तथा उनकी रचनाएं हैं माखनलाल चतुर्वेदी का कृष्णार्जुन युद्ध तथा गोविंद वल्लभ पंत का वरमाला आदि। विषय की दृष्टि से इस काल के नाटकों को निम्न भागों में विभक्त किया जा सकता है। कृष्ण चरित्र पर लिखे गए नाटक, संत चरित्र से संबद्ध नाटकों का अभाव ही रहा है। पौराणिक नाटक, ऐतिहासिक तथा राष्ट्रीय नाटक, सामाजिक नाटक, हास्य एवं व्यंग्यपूर्ण नाटक और अनुदीप नाटक। भारतेंदु काल के उपरांत प्रसाद युग के आरंभ के बीच के काल में नाटक संख्या में तो कम भी नहीं लिखे गए, परंतु इस काल में प्राय प्रतिभाशाली नाटककारों का अभाव ही रहा है। इस काल में नाटकीय शैली एवं शिल्प विधान में कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं हुआ।